हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉड्यूल के एक्सरसाइज 2 का 35 नंबर तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था। बच्चों आज के लेक्चर में मैं उससे आगे के क्वेश्चन को बताऊंगा, लेकिन आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आज आप लोग को एक मस्त शायरी सुनाने जा रहा हूँ। ये शायरी खास करके जब भी मैं बुरे फेज में होता हूँ तो बड़ा प्रेरित करता है मुझे, तो आप लोग के साथ भी मैंने इसे शेयर करना सही समझा। और मुझे लगता है कि आप लोग भी जब बुरे फेज में होगे तो ये काफी मोटिवेट करेगा आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिंदगी में कुछ ख्वाब हकीकत से दूर होने चाहिए। जिंदगी में कुछ ख्वाब हकीकत से दूर होने चाहिए। जिंदगी भले ही गुमनाम हो, मौत मशहूर होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? कई बार आप देखते होंगे बच्चों कि बहुत सारे लोग अपने छोटे छोटे ख्वाब को चुनते चुनते कब गुमनाम हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके जाने के बाद भी हम लोग उनको याद करते रहते हैं और कहीं ना कहीं उनकी कमी भी महसूस होती है और की जाती है। तो और जब भी आप अपने लास्ट मोमेंट को देख लेते हो ना, अपने मौत के बारे में सोच लेते हो। स्टीव जॉब्स के कहानी को भी आप लोगों ने सुना है। वो भी हर दिन को अपने लास्ट दिन मान करके चलते थे और देखिए उन्होंने एप्पल जैसे कंपनी को खड़ा किया। तो क्या होता है ना कि उसके बाद जो मोह होता है, जब आप अंत सोचते हो, अपना अंत सोचते हो, तो जो मोह होता है टेम्पोररी मजा, उससे कहीं ना कहीं हम लोग दूर होते हैं। और जो अपना हर दिन अपने गोल के लिए होना चाहिए, जो भी आपका डिजायर है, जो भी आपका डेस्टिनेशन है, उसके लिए होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसके लिए हम लोग पूरा एफर्ट डाल पाते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग को भी यही चलना है कि हमारा अंत शानदार होना चाहिए, चर्चे हों आपके जाने के बाद भी हो। चलिए ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी वन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है एक इंक्लाइन सरफेस है ये, जिसका इंक्लिनेशन यहाँ पर दिया गया है 45 डिग्री। अब क्या कहा जा रहा है? द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी। तो अगर मान लीजिए कोई बॉडी को यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम में रखते हैं, तो इक्विलिब्रियम में ये बॉडी यहाँ पर तभी रह पाएगा जब जब इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर देन 1 होगा। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नहीं तो फिर वो मूव करने लगेगा, नीचे की तरफ मूव करने लगेगा। चलिए अब देखिएगा यहां पर 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड सरफेस एरिया 2 मीटर स्क्वायर जस्ट बीइंग टू स्लाइड डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन when the angle of inclination is 30 degree. Keeping mass same, the surface area of the block is doubled. The angle at which this starts sliding down is. तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि एक सरफेस एरिया है, एक ब्लॉक है 5 kg का, वो जिस सरफेस पे रखा हुआ है उसका सरफेस एरिया दिया गया है 2 मीटर स्क्वायर। तो कहा जा रहा है ये इस सरफेस पर स्लाइड विंग्स टू स्लाइड डाउन, यानी चलने चलने पर है, जब इसका इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री। अगर मास को सेम रखा जाए, ये रहा 30 डिग्री इंक्लिनेशन और इसका जो एरिया दिया हुआ है सरफेस एरिया वो 2 मीटर स्क्वायर है। कहा जा रहा है अगर मास को सेम रख करके एरिया को डबल कर दिया जाए, मतलब मास को सेम रखना है और एरिया को डबल कर देना है, तो आपको बताना है कि द एंगल एट विच दिस स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। तो बच्चों सबसे पहले तो यहां पर देखना है कि ये एंगल ऑफ रिपोज का बात कर रहा है और आपको बताया गया है कि फ्रिक्शन जो होता है वो वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एरिया पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें 2 मीटर स्क्वायर का तो ये बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा, तो इस एरिया पर फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ही नहीं करता है। तो किसी भी एंगल को लें, हाँ, तो यहां पर जो 30 डिग्री है ये एंगल चेंज नहीं करेगा, वही रह जाएगा। तो ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, आगे यहां पर कहा जा रहा है, 2 कार्स ऑफ अनइक्वल मासेज यूज सिमिलर टायर्स इफ दे आर मूविंग एट द सेम इनिशियल स्पीड द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो यहां पर कहा जा रहा है 2 कार है, दोनों का मास सेम है, तो आपको मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस बताना है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे? वी स्क्वायर इक्वल टू, जल्दी हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां पर u को
v को आपको 0 कर देना है, क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में बताना है। u स्क्वायर, इसको आप 0 कर देंगे। मान लीजिए कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, तो s के लिए हम लोग लिखेंगे माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। और अगर फ्रिक्शन वाला सरफेस है तो एक्सेलरेशन f के इक्वल टू लिखेंगे हम लोग ma, यानी यहां से फाइंड करेंगे म्यू के एम जी इक्वल टू m इंटू ए। यहां से m और m कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू आएगा म्यू के जी। तो जब आप यहाँ पे पुट करते हैं तो दोनों ही कार के लिए s इक्वल टू हम लोग एक इक्वेशन लाएंगे यू स्क्वायर बाई 2 म्यू के जी। तो बच्चों आप फाइनल रिजल्ट देखिए, s का जो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट है, इस रिजल्ट में कहीं पर भी आपको मास दिखाई दे रहा है क्या? s डिपेंड कर रहा है u पे, s डिपेंड कर रहा है म्यू पे, s डिपेंड कर रहा है g पे, लेकिन यहाँ पे मास ऑफ बॉडी का कोई भी जिक्र नहीं हो रहा है। यहाँ पर मास ऑफ बॉडी इसमें नहीं आ पा रहा है। तो ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड ही नहीं करेगा, तो दोनों का सेम हो जाएगा। तो आप कहेंगे इज सेम फॉर बोथ कार, दोनों का स्टॉपिंग डिस्टेंस सेम होगा। आगे देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बॉडी ऑफ मास m moves with a velocity v on surface whose friction coefficient is mu, if the body covers a distance then v will be। तो आपको यहां पर ये बताना है v, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u को हम लोग 0 रखेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 2as। अभी भी आपने देखा कि a का वैल्यू इससे पहले वाले क्वेश्चन में म्यू इंटू जी होता है, तो आ जाएगा म्यू जी एस। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही जवाब है, तो ऑप्शन ए, यानी ये जो वेलोसिटी होगा वो रूट अंडर 2 इंटू म्यू जी एस होगा। चलिए आगे देखिएगा 40 नंबर में कहा जा रहा है ए ब्लॉक मूव्स डाउन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। इंक्लाइंड प्लेन है ये, यहां पे कहा जा रहा है एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, इसका इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ है। एक ब्लॉक यहां पर मान लीजिए इसका मास m है, ये स्लाइड डाउन कर रहा है ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में। ये एक इंक्लाइन सरफेस है, स्मूथ है। स्मूथ कहने का मतलब यहाँ का म्यू 0 है, यानी ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है। अब आगे कहा जा रहा है इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम इज v। जब ये यहां से बॉटम पे आ रहा है तो इसका वेलोसिटी, इस m मास के ब्लॉक का वेलोसिटी v गिवन है। इफ इट स्लाइड डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। अब सेकंड केस यहां पर दिया हुआ है, मतलब दो सिचुएशन है इस क्वेश्चन में। एक में है कि ये स्मूथ सरफेस है, अब कहा जा रहा है रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ सेम इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन सेम है, यानी वहां थीटा था तो यहां पर भी क्या है, थीटा ही है, सेम होगा, इंक्लिनेशन सेम होगा, ये सेम इंक्लिनेशन। इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम इज v बाय n, यानी जब फ्रिक्शन वाले सरफेस पे ये स्लाइड डाउन होते हुए आता है तो यहां पर इसका वेलोसिटी है v बाय n, वेयर n इज नंबर ग्रेटर देन 0। यहां पर जो आप n देख रहे हैं ये ग्रेटर देन 0 है। अब द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय, तो आपको यहां पे बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस इक्वेशन, यहां पे 4 इक्वेशन लिखे गए हैं, चारों इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पे हम लोग दोनों के इक्वेशन को लिखेंगे। यहां पर अगर आप लिखते हैं, क्योंकि दोनों में देखिए दोनों में s सेम है, दोनों में डिस्टेंस सेम होगा, और यहां पर वेलोसिटी v है और यहां पे वेलोसिटी क्या है, vn है। तो यहां पे हम लोग इक्वेशन यूज कर लेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां से इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां से अपने पास आएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2as, यानी अब यहां पर आपको a फाइंड करना होगा। तो a के लिए हम लोग, ये स्मूथ सरफेस है तो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या लिखेंगे, mg sin थीटा। अब इतने क्वेश्चन किए हैं कि आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि हम mg sin थीटा क्यों लिख रहे हैं। तो यहां से आ जाएगा f इक्वल टू ma, f अपना है mg sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलना, ma, m और m कैंसिल होगा, यानी a इक्वल टू आ गया g sin थीटा। तो लिखेंगे यहां से v स्क्वायर इक्वल टू 2g sin थीटा, a का वैल्यू इंटू s। अब देखिए इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिए।
अब इस सरफेस पे हम लोग वेलोसिटी के लिए इक्वेशन, जो वेलोसिटी का इक्वेशन है वो यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर से हम वही इक्वेशन यूज कर रहे हैं। v यहां के लिए भी क्वेश्चन में गिवन है v बाय एन, फाइनल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से बॉटम में रीच किया है, तो v बाय एन का होल स्क्वायर, u यहां पे भी 0 होगा, प्लस 2। अब फिर से आपको यहाँ पे a का वैल्यू देना होगा, तो a के वैल्यू के लिए देखिए, यहाँ पे पीछे फ्रिक्शन फोर्स, इधर इसका कंपोनेंट mg साइन थीटा, तो आप लिखेंगे यहां से mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू ma। अब यहां से आप लिखेंगे mg साइन थीटा, फ्रिक्शन में म्यू नॉर्मल फोर्स, तो यहाँ पे नॉर्मल का इधर कंपोनेंट mg क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। mg को यहाँ पे जब हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, ये रहा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, mg cos थीटा, यानी नॉर्मल का वैल्यू कितना है, mg cos थीटा, तो यहाँ पे यूज कर दीजिए mg cos थीटा इक्वल टू ma। यहां से m और m कैंसिल कर दीजिए, a इक्वल टू आ जाएगा g साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा, g साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। तो यहां से आप इसको, और ये सब जो है ना बच्चों, ये आपको एकदम याद हो जाना चाहिए। इतना बार हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं ना, इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो में देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को डील किया है जिसमें एक्सेलरेशन को फाइंड किया है। तो एक मतलब हैबिट में आ जाना चाहिए कि जब फ्रिक्शन वाला सरफेस होता है तो वहां का एक्सेलरेशन आपको डायरेक्ट यूज कर देना है, जी साइन थीटा। इतने छोटे छोटे जवाब को देने के लिए इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, म्यू कॉस थीटा इनटू एस। अब यहां से आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू, एन को आप इधर ले आइए, तो एन स्क्वायर 2n स्क्वायर इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा आ जाएगा अपने पास। ये इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। अब यहां पे दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो देखिए यहां पे आ जाएगा अपने पास वी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इक्वल टू 2g साइन थीटा इंटू एस अपॉन 2n स्क्वायर g साइन थीटा। यहां पे एक चीज, ये g मिसिंग है, ये g यहां से ही रहेगा g, तो ये g यहां पे रहेगा क्योंकि mg था, तो g को आना है। तो यहां से आप लिख सकते हैं, इस g को कॉमन ही कर लीजिए तो बेहतर होगा कैलकुलेशन करने में। तो यहां से हम लोग लिखेंगे g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब यहां पे इंटू एस, ये वाला s आपका, ये वाला s इंटू एस, तो यहां से s और s कैंसिल हो जाएगा, g और g भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल होगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर भी कैंसिल होगा। अपने पास यहां से आ जाएगा, आप इसको इधर ले आइए, तो आ जाएगा अपने पास साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय एन स्क्वायर। अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय एन स्क्वायर माइनस साइन थीटा। अगले स्टेप में यहां से आप ये भी लिख सकते हैं, म्यू आपको फाइंड करना है, म्यू इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू एन स्क्वायर। तो अब यहां से आप लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू, हाँ साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा, साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा, टेन को कॉमन कर लीजिए, 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर होगा। अब चेक कर लीजिए कौन सा है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए ही सही है, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ऑप्शन ए, म्यू इक्वल टू टेन थीटा इंटू 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पे था क्या, जब स्मूथ आपको बहुत ज्यादा ये मतलब ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था। यहां पर एक स्मूथ सरफेस था, स्मूथ सरफेस के ऊपर ब्लॉक को रखा गया तो ये बॉटम पर भी वेलोसिटी से रीच कर रहा था। फिर जब एक रफ सरफेस के ऊपर रखा गया तो इसका वेलोसिटी v बाय एन हो रहा था। तो हम लोगों ने यहां पर क्या किया, पहले दोनों का v फाइंड कर लिया कि किस वेलोसिटी से ये यहां पर आएगा, v स्क्वायर।
तो मोशन इक्वेशन का यूज कर लिया, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो यहां से इंक्लाइन, बस आपको एक्सेलरेशन के वैल्यू पर ध्यान देना था। जब आप स्मूथ इंक्लाइन सरफेस पर एक्सेलरेशन फाइंड करते हो तो वो आता है g sin थीटा, और जब रफ वाले इंक्लाइन सरफेस पर एक्सेलरेशन फाइंड करते हो तो वो आता है g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। अब यहां से आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे, कैलकुलेट करोगे, आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए ठीक है। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब यहां से एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है। यहां पर देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है फर्स्ट नंबर में, द मास ऑफ बॉडी विच इज हैंगिंग ऑन रोप अटैच्ड टू द मूवेबल पुल्ली इज 4 times as much as the mass of the body which is fixed to the ground. At given instant, the fixed body is released. What is the initial acceleration? The mass of the pulley and the rope is negligible. तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या कहा जा रहा है, एक सिस्टम दिया हुआ है, बहुत अच्छा सिस्टम है। यहां पर इसमें एक 4m मास का ब्लॉक है और एक m मास का ब्लॉक है। m मास के ब्लॉक को यहां से रिलीज कर दिया गया है, तब आपको इसका एक्सेलरेशन बताना है। ये m मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। तो यहां पे हम लोग FBD बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखेंगे तो ये पुल्ली यहां पर क्या है, मूवेबल पुल्ली है, मूविंग पुल्ली है। ये पुल्ली यहां पर फिक्स्ड पुल्ली है, ये रहा फिक्स्ड पुल्ली। अब यहां पर जब हम लोग FBD को ड्रॉ करेंगे तो अगर मान लीजिए इस एंड पर, स्ट्रिंग के इस एंड पर टेंशन फोर्स T है, तो यहां का भी टेंशन T ही होगा, क्योंकि ये फिक्स पुल्ली है। और आपको बताया गया है कि जब हम लोग फिक्स पुल्ली के ऊपर से पास करते हैं तो टेंशन फोर्स चेंज नहीं करता है, एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं करता है। तो अगर ये T है तो यहां पर भी T ही होगा, इस एंड पर भी T होगा। यानी ये वाला जो स्ट्रिंग है, ये वाला स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स क्या लिखेंगे, 2T, ये 2T हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, नीचे लगेगा 4mg, इधर लगेगा फोर्स mg ग्रेविटी के वजह से। अब 4 kg के बॉडी का एक्सेलरेशन मान लीजिए डाउनवर्ड है, ये a। अगर इसका एक्सेलरेशन हम लोग a कंसीडर कर रहे हैं और आप मूविंग पुल्ली के ऊपर से पास कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन डबल हो जाता है। जब भी आप मूविंग पुल्ली के ऊपर से पास करते हैं तो एक्सेलरेशन डबल हो जाता है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, बोल, 2a हो जाएगा। और आपको एक्सेलरेशन इसका ही फाइंड करना है। तो देखिए, यहां पे हम लोग 2 इक्वेशन लिखेंगे। एक इक्वेशन लिखेंगे फ्रॉम FBD ऑफ 4m। तो 4m के FBD से क्या लिखेंगे, लिखेंगे 4mg माइनस T इक्वल टू 4ma। यहां पर mg को पॉजिटिव में लिखे क्योंकि ये एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, और T को निगेटिव में लिखे, 2T होगा, ये 2T क्योंकि ये एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो माइनस 2T इक्वल टू 4ma, इसको हम लोग कह देंगे ये इक्वेशन 1 है। एंड फ्रॉम FBD ऑफ m के FBD से हम लोग लिखेंगे यहां पर mg माइनस mg प्लस T इक्वल टू m इंटू a 2a देना है। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए, एक इक्वेशन ये है जिसमें 4mg माइनस 2T इक्वल टू 4ma है। सेकेंड इक्वेशन है जिसमें माइनस mg प्लस T इक्वल टू क्या है, m इंटू 2a है। अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और अपने पास आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2। तो यहां से आ जाएगा अपने पास, हाँ, 4mg में से 2mg, क्योंकि ये 2 से आप मल्टीप्लाई किए हैं, तो आ जाएगा 2mg। फिर आगे T तो कैंसिल ही हो गया है, 4mg था, 4ma था, और ये 2 से ये भी हो जाएगा 4, आ जाएगा अपने पास 8ma। m से m कैंसिल होगा, ये 4। तो यहां से अपने पास a का वैल्यू आ जाएगा a इक्वल टू g/4। तो बच्चों, ये जो g/4 आया है, ये 4m मास के ब्लॉक का आया है, और आपको बताना है यहां पर m मास के ब्लॉक का। तो यहां पर इसको आप डबल कर देंगे, क्योंकि इसका a है तो इसका 2a है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m इज, तो यहां से लिखेंगे 2 इंटू g/4 इक्वल टू आ जाएगा g/2, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों,
इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आसान सा सवाल है, बस यहाँ पर देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो आपको एफबीडी पर एकदम मास्टरी प्राप्त करना होगा, अर्जुन की तरह सोचना होगा, एक एक पॉइंट पर सोचना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सही रिजल्ट तक पहुंच पाइएगा। नहीं तो फिर क्या है कि मन में कुछ और चल रहा है और कर कुछ रहे हैं, तो फिर आप कभी भी जो इसका डिजायर्ड रिजल्ट होगा वहां तक नहीं पहुंच पाइएगा। चलिए ठीक। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ मास m इज 2 kg व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग AC। यहां पे आपको टेंशन फाइंड करना है, इस स्ट्रिंग का टेंशन फाइंड करना है। तो मान लीजिए यहां पर मास दिया हुआ है 2, इधर लगेगा 20, 2g इक्वल टू क्या लिखेंगे 20 न्यूटन। अब देखिए, अब यहां पे इस पॉइंट के लिए लेमीज थ्योरम का आप यूज कर लेंगे। लेमीज थ्योरम जब भी 3 कंकरेंट फोर्स एक पॉइंट पर लगता है तो वहां पे आप लेमीज थ्योरम का यूज कर सकते हैं। यहां देखिए इस ट्रायंगल को 60 या 30 है तो निश्चित तौर पे ये 90 होगा, तो इसको आप लिखेंगे ये 90 डिग्री। अब यहां से देखिए ये एंगल यहां पे, ये यहां से आप देख लीजिए ये एंगल 30 डिग्री है, तो यहां पर ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 यानी 120 डिग्री, ये पूरा एंगल 90 प्लस 60 150 डिग्री। इधर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन और ये टेंशन TAC आपको फाइंड करना है। तो लेमीज थ्योरम यहां पर यूज कर दीजिएगा, जस्ट लाइक साइन लॉ के जैसा ही होता है ये। तो क्या लिखिएगा बोलिए, TAC बाय साइन, इसके सामने वाले एंगल को लेंगे 150 डिग्री इक्वल टू 20 और बाय में क्या लिखना होगा साइन 90। तो यहां से अपने पास आएगा TAC इक्वल टू 20 इंटू साइन 150 डिग्री, साइन 90 1 ही हो जाएगा, 20 इंटू साइन 150 डिग्री होता है 1/2। ओहो बोलो ना कितना आ जाएगा 10 न्यूटन, यानी इसका राइट आंसर होगा 10 न्यूटन। तो यहां पर ये जो AC ये वाला जो स्ट्रिंग है इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स 10 न्यूटन का। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है इन आइडियल स्प्रिंग, एक आइडियल स्प्रिंग है विथ अ पॉइंटर अटैच टू इट्स एंड, यहां पर एक पॉइंटर को अटैच कर दिया गया इसके एंड से, हैंस नेक्स्ट टू ए स्केल, यहां पर बगल में एक स्केल भी दिया हुआ है और ये इसमें एक पॉइंटर लगा हुआ है, ये एरो जो देख रहे हैं इसी को पॉइंटर बोला जा रहा है। विथ ए 10 न्यूटन वेट, ये 10 न्यूटन नहीं बच्चों यहां पर दिखाया जा रहा है वेट 100 न्यूटन होगा, ये 100 न्यूटन वेट अटैच्ड एंड एट रेस्ट द पॉइंटर इंडिकेट्स 40 सेंटीमीटर। यहां पर कहा जा रहा है कि जब यहां पे 100 न्यूटन वेट को हैंग कराया गया है या लटकाया गया है तो पॉइंटर कहां पे 40 सेंटीमीटर पे है। आगे कहा जा रहा है यूजिंग ए 200 न्यूटन वेट इंस्टेड रिजल्ट इज 60 सेंटीमीटर, ये जो है 60 सेंटीमीटर ऑन दी स्केल। मतलब क्या, जब यहां पर 100 न्यूटन वेट को लटकाया गया है तो इसका जो पॉइंटर का रीडिंग है वो 40 सेंटीमीटर पे है, लेकिन जब यहां पर 200 न्यूटन के वेट को लगाया जाता है तो ये पॉइंटर आ जाता है 60 सेंटीमीटर पे। तो कहा जा रहा है यूजिंग एन अननोन वेट x इंस्टेड रिजल्ट इज 30 सेंटीमीटर ऑन दी स्केल। यूनिट कहीं भी यूज नहीं किया गया है तो आप मीटर में ले लेंगे। फाइंड ऑफ x, आपको x फाइंड करना है न्यूटन में, कहा जा रहा है x फाइंड करना है न्यूटन में। तो देखिए बेहद ही आसान सवाल है, यहां पर सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाएगा कि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ क्या है, क्योंकि आप यहां पर यूज करोगे F इक्वल टू kx। तो यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि नेचुरल लेंथ जो है वो L है, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं से नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज L, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज L। देन हम लोग यहां पर लिखेंगे देन F इक्वल टू kx,
x के जगह पर आप क्या लिखेंगे 40 माइनस l, तब यहां से आपको क्या होगा कि लेंथ ऑफ इलोंगेशन मिल जाएगा। f इक्वल टू के इंटू 40 माइनस एल करने से ये लेंथ ऑफ इलोंगेशन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे f का वैल्यू दीजिए 100 इक्वल टू के इंटू 40 माइनस एल, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ पर क्या किया गया है, 100 वाले को हटा दिया गया, यहाँ पे 200 वाले से रिप्लेस कर दिया गया है। तब यहाँ पर फिर से अगेन हम लोग इसी रिजल्ट का यूज कर लेंगे। अगेन हम लोग इसी रिजल्ट का यूज करेंगे। तो यहां से क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे F अब 200 न्यूटन है इक्वल टू के 60 हो गया है ये माइनस नेचुरल लेंथ 2। अब यहां पे आप डिवाइड कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अपने पास क्या मिलेगा, मिलेगा 1/2, के से के कैंसिल हो जाएगा, 40 माइनस एल और 60 माइनस क्या है एल। इसको सॉल्व करके आपको एल फाइंड कर लेना है। 60 माइनस एल इक्वल टू 80 माइनस 2l। तो यहां से आपको दिख रहा है एल इक्वल टू आ जाएगा 20। एल इक्वल टू अपने पास यानी स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है वो कितना है 20 है। अब देखिए, अब यहां पर कहा जा रहा है कि एक अननोन मास से इसको रिप्लेस किया गया है। अब इसका आप कहीं पर भी यूज कर दीजिए, इक्वेशन 1 में यूज कर दीजिए और यहां से के मिल जाएगा अपने पास। के इंटू क्या है 40 था, 40 माइनस एल, तो यहां से क्या आ जाएगा 100 इक्वल टू के, 40 में से 20 को माइनस कीजिएगा 20 ये कैंसिल होगा, के इक्वल टू क्या आ जाएगा बोल 5। यहां से के इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब कहा जा रहा है कि ये अननोन वेट को फाइंड करना है x को, जब यहां पर रीडिंग कितना है पॉइंटर का 30, तो उसका यूज कर लेंगे फिर से। तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू के इंटू 30 माइनस एल, फिर से वही कर रहे हैं, नेचुरल लेंथ को आपको यहाँ पे घटाना है। तो x इक्वल टू आएगा अपने पास के का वैल्यू 5, 30 माइनस 20, तो अपने पास यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 50 न्यूटन, यानी यहां से 50 न्यूटन। तो अपने पास जो स्प्रिंग था उसका एक्चुअल लेंथ 20 सेंटीमीटर था और वहां से हम लोगों ने पूरे कैलकुलेशन को किया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 50 न्यूटन आ गया। चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, आप लोग बिंदास पढ़ाई कीजिए, जम करके पढ़ाई कीजिए, और जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि मौत एकदम शानदार होना चाहिए, उस समय सुनामी नहीं क्या बोलते हैं शोर नहीं, सुनामी आ जाना चाहिए आपके नाम पर।